ओके, वेलकम बैक। इरफानुल्लाह, आप ऑनलाइन हो? जी सर। जी शबाना जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स: concerted or one step mechanisms, carbocation mechanisms and carbon ion intermediate mechanisms। ठीक है, तो कंसर्टेड और वन स्टेप मैकेनिज्म क्या है, जिसमें आप अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस को एक ही स्टेप में जो है कैरीड आउट करते हैं, दरमियान में एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, और यही ट्रांजिशन स्टेट आगे जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसी ट्रांजिशन स्टेट को हम स्पेशल जो स्टेप है उसमें काउंट नहीं करते। तो ये मेरे पास RCH2X है। ये चूंकि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें हेलोजन जो है और प्रोटॉन जो है एक ही कार्बन से रिप्लेस होंगी विद द हेल्प ऑफ बी, दैट इज सेड टू बी एज द बेस। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड प्रोटॉन का जो है दैट विल बी इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, एंड बी जो है प्रोटॉन के साथ एक दूसरा बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए बी डॉट 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 एच एंड एच डॉट 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 सी, तो एच एंड सी के दरमियान बॉन्ड विल बी इन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, और बी और एच के दरमियान डॉट शो कर रहे हैं कि न्यू बॉन्ड आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होगा। और सी डॉट 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 एक्स का मतलब ये कि ये जो बॉन्ड है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग होगा। सो दो बॉन्ड्स जो है ब्रेकिंग के प्रोसेस को शो कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, और ये जो बी और एच के दरमियान जो डॉट्स है ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को शो करें। तो अब ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट में जो है बी एच के साथ बॉन्ड बना देता है, ठीक है, और एच सी एच और सी एक्स का जो बॉन्ड है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा। तो हमें जो है आर सी एच डबल डॉट, जिसको कार्बीन कहा जाता है, वो बन जाएगा। बी एच पॉजिटिव बी और एच के दरमियान नया बॉन्ड बन जाएगा, एंड एक्स नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बी एच पॉजिटिव क्योंकि बेस हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड these lone pairs electrons donated towards the proton, as a result B will become positively charged। सो ये जो रिएक्टिव कार्बिन है वो बन जाएगा, और रिएक्टिव कार्बिन जो है आगे चूंकि रिएक्टिव है तो दिस विल ट्राई टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये आगे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, जिसको जो से जैसे टू स्टेप मैकेनिज्म कहा जाता है, उसमें इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है लीविंग ग्रुप, जिसको हेलोजन कहा जाता है, वो रिप्लेस होगा और कार्बोकैटायन बनेगा। और वाइल इन द सेकंड स्टेप जो है क्या होगा कि बेस एक प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा और रिएक्टिव कार्बीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस एंड द लीविंग ऑफ द लीविंग ग्रुप आकर इन द सेम स्टेप। जबकि इसमें जो है पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा एक्स नेगेटिव वा एंड कार्बोकैटायन बनेगी, वाइल इन द सेकंड स्टेप कार्बोकैटायन से एक बेस रिप्लेस बेस जो है एक प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा, और वो आगे का कार्बीन में कन्वर्ट होगा। सो पहले स्टेप में जो है आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड यू ब्रोकन डाउन हो रहे, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स नेगेटिव रिप्लेस होगा, तो एक्स नेगेटिव रिप्लेस और सी पॉजिटिव चार्ज आ रहे, जिसको कार्बोकैटायन कहा जाते हैं। सो इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन बनेगा, और फर्स्ट स्टेप विल बी द स्लो स्टेप। जबकि सेकंड स्टेप में आर सी एच पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ से जो दूसरा प्रोटॉन है बेस क्या करेगा, इसी प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा और बी एच पॉजिटिव और आर सी एच डबल डॉट यानी रिएक्टिव कार्बीन में कन्वर्ट करेगा। और ये स्टेप जो है फास्ट स्टेप होगा। इसका मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, और स्लो स्टेप में जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से इस रिएक्शन मैकेनिज्म के। बहरहाल काइनेटिक्स को तो खैर फिलहाल छोड़, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, जिसको टू स्टेप मैकेनिज्म, और पहले स्टेप में कार्बोकैटायन सिर्फ लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा, जबकि दूसरे स्टेप में बेस प्रोटॉन को रिप्लेस करके कार्बीन बनाएगा, और ये फिर आगे फिर जो है फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, ये भी टू स्टेप मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें यह है कि पहले स्टेप में बेस प्रोटॉन को रिप्लेस करता है, जबकि दूसरे स्टेप में जो है लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और कार्बीन बनेगी। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म्स और दूसरा कार्बोनाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, बोथ दीज टू मैकेनिज्म्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर्स। इसमें फर्स्ट स्टेप में
लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और कार्बोकैटायन बनेगी, जबकि दूसरे ग्रुप में प्रोटॉन रिप्लेस होगा और कार्बीन बनेगी। इसमें पहले स्टेप में बेस प्रोटॉन को रिप्लेस करके कार्बोनाइन बनेगी, तो इस वजह से इसको कार्बोनाइन मैकेनिज्म, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म कहा जाता है। जबकि दूसरे स्टेप में जो है लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और रिएक्टिव क्या है, कार्बीन बनेगी। ठीक है, जिसको मैं देखता हूं। जी देखिए, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो पहले स्टेप में बेस जो है प्रोटॉन को रिप्लेस करे, बीच पॉजिटिव और CH नेगेटिव चार्ज, लीविंग ग्रुप स्टिल अटैच विद द इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप में क्या है, एक लीविंग ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और क्या होगा, RCH यानी कार्बीन बन जाएगी। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म एंड थ्रू व्हिच वी कैन कैरी आउट the reaction mechanisms of alpha elimination reactions. अब मैं देखता हूं कि इसमें अगर कोई मजीद वो हुए स्लाइड्स हुए, so that will also be discussed. जी बिल्कुल, कोई दूसरा वो नहीं है। ठीक है, एक ही स्लाइड है और एक ही स्लाइड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इनके जो रिएक्शन मैकेनिज्म के जो डिटेल्स हैं वो मैं हर फॉर्म में इनका जो मेरे पास नोट्स है वो मैं सॉफ्ट में पोर्टल पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन यही है कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन where both the eliminating group can be replaced from the same carbon atoms. ठीक है, and alpha elimination reaction results the formation of reactive carbene, and reactive carbene then carried will undergo rearrangement and which results the formation of the final product. इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो तीन किस्म की मैकेनिज्म से अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को कैरिड आउट किया जा सकता है। वन स्टेप मैकेनिज्म एंड टू स्टेप मैकेनिज्म। अब वन स्टेप मैकेनिज्म तो एक ही है जिसमें एक ही स्टेप में एक बेस प्रोटॉन को भी रिप्लेस कर रहे और लीविंग ग्रुप भी रिप्लेस हो रहे और हमें रिएक्टिव कार्बीन हासिल हो रहे। जबकि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में टू स्टेप मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा, कार्बोकैटायन बनेगी, जबकि दूसरे ग्रुप में बेस एक प्रोटॉन को रिप्लेस करके रिएक्टिव कार्बीन बन जाएगा। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में पहले स्टेप में बेस प्रोटॉन को रिप्लेस करके कार्बोनाइन बनेगी और जबकि दूसरे स्टेप में जो है लीविंग ग्रुप रिप्लेस होगा और कार्बोनाइन बनेगी। सो वेरी सिंपल इज दैट, कोई इस तरह इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगी। यू विल इजीली अंडरस्टैंड। इनके वीडियोस भी और ये जो लेक्चर है वो भी, ये भी मैं अपलोड कर रहा हूँ पोर्टल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इरफान एंड शबाना, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं सर, समझ गए। शबाना आपका क्या ख्याल है? थोड़ा बहुत समझ, बस ठीक है कि ठीक है, सही है। चले ठीक है, मैं नोट्स को भी अपलोड कर देता हूँ और बाकी जो नोट्स वो है वीडियोस वगैरह वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।